हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन शॉट यूजी क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी वैक के यूनिट 3 का लेसन 1, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे कि इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एक छोटी सी मीनिंग बताती हूँ। इन्वेस्टमेंट मीन्स यूजिंग मनी, टाइम और एफर्ट्स टुडे विद द हेल्प ऑफ गेटिंग ग्रेटर बेनिफिट इन द फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हम मनी को यूज़ करते हैं, अपने टाइम को यूज़ करते हैं, अपने एफर्ट्स को यूज़ करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले फ्यूचर में हमें क्या मिलेगा, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। हाउएवर इन्वेस्टमेंट डज नॉट ऑलवेज गारंटी प्रॉफिट। ज़रूरी नहीं कि इन्वेस्टमेंट हर बार आपको ये गारंटी दे कि वो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा उससे। समटाइम्स इन्वेस्टर ऑल्सो फेस लॉसेज बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन। और कभी कभी ऐसा होता है जो इन्वेस्टर होते हैं उनको फेस करना पड़ता है लॉस, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है किसका, इन्वेस्टमेंट का, वो अनसर्टेन है। कि ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको हर इन्वेस्टमेंट के साथ आपको प्रॉफिट हो, किसी किसी में आपको लॉस भी हो जाता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड रियल इन्वेस्टमेंट की। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है और रियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो फाइनेंशियल एसेट पे की जाती है, और जो रियल इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होती है जो फिजिकल और टेंजिबल हो। ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इजीली कन्वर्ट इनटू कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ये नहीं होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है इनकी। फॉर एग्जाम्पल शेयर, बॉन्ड, बैंक डिपॉजिट एंड म्यूचुअल फंड्स। एंड रियल इन्वेस्टमेंट के एग्जाम्पल है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, गोल्ड, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। इनकी दो टाइप्स हैं, एक है आपका इक्विटी, एक है आपका फिक्स्ड इनकम। अब समझते हैं इनके ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट के। कैपिटल एप्रिसिएशन, ये इनका क्या हो, कैपिटल बढ़े। करंट इनकम, कैपिटल प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेट करे अपने कैपिटल को। स्पेक्चुएलेशन, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट के। आगे बढ़ते हैं स्पेक्चुएलेशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट, कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। इन्वेस्टमेंट आपकी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लेकिन स्पेक्चुएलेशन आपकी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होती है। लो मॉडरेट होता है, ये वेरी हाई होता है। यहाँ पे रिस्क ज़्यादा कम होता है, यानी मीडियम भी कह सकते हैं, और स्पेक्चुलेशन में बहुत ज़्यादा होता है। फंड, इन्वेस्टमेंट में अपना फंड होता है, स्पेक्चुलेशन में हम मार्जिन या फिर उधार लेते हैं किसी से। रिटर्न स्टेबल होता है, यहाँ पे अनसर्टेन होता है। एंड इनकम डिविडेंड या इंटरेस्ट में मिलती है, यहाँ पे प्राइस चेंज में मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स करते हैं, सेल करते हैं, सिक्योरिटीज़ वो खरीदते हैं, फुल कंट्रोल होता है, और रिक्वायर्स क्या होता है इसके लिए, टाइम, स्किल एंड नॉलेज। फॉर एग्जांपल शेयर, बॉन्ड्स, फ्यूचर ऑप्शंस, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स आ गया, ETF इन्वेस्टमेंट आ गया। डिसीजन कौन लेता है, फंड मैनेजर्स इसमें डिसीजन लेते हैं। इन्वेस्टर सिर्फ सेल और बाय कर सकते हैं यूनिट्स को। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में डिफरेंस। अब समझते हैं हम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या है। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या है, जिसमें आपको ओनरशिप मिलती है, रिटर्न आपको डिविडेंड और कैपिटल गेन के थ्रू उसमें मिलता है फॉर्म में, और हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न भी यहाँ पे आपको मिलता है। एंड डेब्ट इन्वेस्टमेंट में आपको लैंडिंग मनी होती है, फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, लो रिस्क एंड लो रिटर्न, जितना कम रिस्क होगा उतना कम आपका रिटर्न होगा। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। So a derivative is a financial instrument whose value is derived from an underlying asset। तो एक डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू कहाँ से ली जाती है, एक अंडरलाइंग एसेट से। अंडरलाइंग एसेट्स का मतलब द अंडरलाइंग एसेट्स मे बी अ कमोडिटी सच एज गोल्ड, व्हीट और सिल्वर, और अ फाइनेंशियल एसेट सच एज शेयर, बॉन्ड्स, करेंसी और स्टॉक इंडेक्स। तो अंडरलाइंग एसेट हो सकता है कोई भी कमोडिटी, जैसे गोल्ड हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, आपकी खेती बाड़ी हो गई, सिल्वर हो गया। फाइनेंशियल एसेट्स भी हो सकते हैं जैसे कि आपके शेयर, बॉन्ड्स, करेंसी और स्टॉक इंडेक्स। अ डेरिवेटिव इटसेल्फ हैज़ नो इंडिपेंडेंट वैल्यू। एक डेरिवेटिव की खुद से कोई भी इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती। इट्स वैल्यू डिपेंड इंटायरली ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट। ये किस पे डिपेंड करता है, अंडरलाइंग एसेट के ऊपर। डेरिवेटिव आर यूज्ड फॉर हेजिंग, स्पेक्युलेशन एंड आर्बिट्रेज। और इसका यूज किस लिए होता है, हेजिंग के लिए होता है, स्पेक्युलेशन के लिए होता है, आर्बिट्रेज के लिए होता है। अब किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है डेरिवेटिव्स को, कमोडिटी वर्सेस फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, एंड एलिमेंट्री जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वर्सेस कॉम्प्लेक्स एंड एक्सचेंज ट्रेड वर्सेस TDC। एक एक करके सबको समझेंगे। तो सबसे पहले आता है कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होता है। ये बेस्ड होता है अंडरलाइंग एसेट्स पर। एंड एलिमेंट्री फ्यूचर ऑप्शंस वर्सेस कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर क्या होता है, एलिमेंट्री डेरिवेटिव्स इंक्लूड होते हैं जिसमें फ्यूचर ऑप्शंस आते हैं। बाकी कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स एक्सोटिक इंक्लूड करते हैं एक्सोटिक इंस्ट्रूमेंट्स को। अगला थर्ड है आपका एक्सचेंज ट्रेड वर्सेस OTC सॉरी। इसमें आपका एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव्स वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, और ट्रेड होते हैं आपका स्टॉक एक्सचेंज का
किस पे ट्रेड होता है, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। और जो OTC डेरिवेटिव है वो एक डेरिवेटिव्स है, वो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है पार्टीज के बीच का। अब बात करते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव मार्केट की। डेरिवेटिव मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, हेडर्स, स्पेक्युलेटर्स एंड आर्बिट्रेजर्स। इन सब के बारे में हम समझेंगे कि कौन क्या क्या होता है। हेडर्स क्या होता है, यूज़ करते हैं डेरिवेटिव्स को रिड्यूस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए रिस्क। उसके बाद स्पेक्युलेटर्स क्या होता है, यूज़ करते हैं डेरिवेटिव्स को प्रॉफिट अर्न करने के लिए फ्रॉम प्राइस मूवमेंट, जो भी प्राइस मूवमेंट होती है उससे। फिर बात करते हैं आर्बिट्रेजर्स की। इसमें क्या होता है, ये एडवांटेज लेते हैं प्राइस डिफरेंसेस का डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट में और हेल्प करते हैं मेंटेन करने के लिए मार्केट को एफिशिएंटली। अच्छा, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फिर आता है आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फिर आता है आपके ऑप्शन, जिसमें कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होता है। सबसे पहले समझते हैं कि फॉरवर्ड ऑप्शन क्या होता, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच का, जो क्या करता है, बाय और सेल करते हैं किसी भी एसेट को एक फिक्स्ड प्राइस पे और स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पे, कि हम आने वाली इस डेट पर इस फिक्स डेट में हम इस एसेट को बाय या फिर सेल करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज होता है किसके अकॉर्डिंग, जो भी पार्टी की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग। और ये ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज पर इसका कोई भी ट्रेड नहीं होता और ये कैरी करता है काउंटर पार्टी ऑफ डिफॉल्ट रिस्क। इसमें रिस्क होता है। फॉरवर्ड करता है कॉन्ट्रैक्ट्स को यूजुअली हेल्ड टिल मैच्योरिटी एंड आर लेस लिक्विड। उसके बाद आता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है बाय और सेल करने में एसेट को एक स्पेसिफाइड प्राइस पर और एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पर। ये फ्यूचर ट्रेड जो होता है, फ्यूचर्स आर ट्रेड, ये ट्रेड किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज पर और ये रेगुलेटेड होता है, ये हाईली लिक्विड होता है और इसमें लो डिफॉल्ट रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज क्लियरली हाउस गारंटी द ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन की गारंटी होती है। फ्यूचर रिक्वायर मार्जिन मनी एंड आर सेटल्ड डेली थ्रू द मार्केट टू मार्केट प्रोसेस। अब बात करते हैं यहाँ पे हम ऑप्शंस की, जिसमें आता है हमारा, सबसे पहले आता है हमारे पास कॉल ऑप्शन और दूसरा आता है पुट ऑप्शन। सबसे पहले समझते हैं ऑप्शंस क्या है। एक ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है ये, जिसमें जो बायर है उसके पास राइट होता है बट नॉट द ऑब्लिगेशन, उसके पास कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता। उसको राइट दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती टू द बायर और सेलर एसेट एट स्पेसिफाइड प्राइस और बाय बिफोर अ फ्यूचर डेट। द सेलर नोन एज द ऑप्शन राइटर, जो सेलर होता है उसको ऑप्शन राइटर कहा जाता है। उसके पास ऑब्लिगेशन होता है परफॉर्म करने के लिए अगर बायर एक्सरसाइज करना चाहते हैं किसी भी ऑप्शन को। द बायर पेज अ प्रीमियम फॉर दिस राइट, और बायर को इस प्रीमियम के, इस राइट के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं। टाइप्स ऑफ ऑप्शंस में मैंने आपको बताया था कॉल ऑप्शन, फिर था आपका पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट टू बाय एन एसेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। तो जो कॉल ऑप्शन है उसमें बायर को राइट मिलता है कि वो किसी भी एसेट को खरीद सकता है एक स्पेसिफाइड प्राइस पर, और पुट ऑप्शन में बायर को जो है राइट मिलता है कि वो सेल यानी बेच सकता है किसी भी एसेट को एक स्पेसिफाइड प्राइस पर। अब आगे हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। इस टॉपिक को हमने काफ़ी बार इन चैप्टर्स में पढ़ा है, इसको हमने सैक में भी पढ़ा है, फाइनेंस फॉर एवरीवन में भी पढ़ा है इस टॉपिक को, म्यूचुअल फंड्स को। तो स्ट्रक्चर ऑफ, सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड्स का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो म्यूचुअल फंड एक फाइनेंशियल इंटीमेटरी है जो कलेक्ट करता है मनी बहुत सारे इन्वेस्टर्स से और इन्वेस्ट करता है बहुत सारे सिक्योरिटीज़ में, जैसे शेयर्स, बॉन्ड एंड अदर इंस्ट्रूमेंट में। और इन्वेस्टर जो है एक यूनिट होल्डर बन जाते हैं और उनको रिटर्न में क्या मिलता है, पैसे, इनको प्रॉफिट मिलता है। म्यूचुअल फंड्स क्या है, प्रोफेशनली मैनेज होते हैं। और कौन इसको रेगुलेट करता है, सेबी इसको रेगुलेट करता है इंडिया में। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं, तो इसमें एडवांटेजेस क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, डाइवर्सिफिकेशन है, लिक्विडिटी है, ट्रांसपेरेंसी है। इसकी क्या क्या यहाँ पे हमें लिमिटेशंस बताई गई हैं। इसकी लिमिटेशन में सबसे पहले है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, मैनेजमेंट फी है एंड लॉक इन पीरियड है। अब बात करते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट इन म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स में लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या क्या आए हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे लेटेस्ट यहाँ पे फंड्स वो आए हैं डेवलपमेंट, जैसे एक्सचेंज ट्रेड फंड आया है, फंड ऑफ फंड्स आया है, एंड SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आए हैं, SWP सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान आए हैं। तो ये सारे क्या हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो किसमें आए हैं, म्यूचुअल फंड्स में। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर का वन शॉर्ट समरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।